Hello dear students, welcome back in your mathematics class with the unit number 8 measurement. इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स जो रिलेटेड है फ्रॉम लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. ओके, सो यूनिट्स ऑफ लेंथ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो 7 टाइप्स की ये जो यूनिट्स हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ये जो 7 टाइप्स की यूनिट थी हम ऑलरेडी इनके बारे में समझ चुके हैं. सेम यूनिट्स ऑफ वेट और यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी है, इसमें भी सेम नेम है और सेम 7 ही है. ठीक है, तो जैसा हमने लेंथ में किया था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. क्या करना है आपको देखिए, एक बार हम सबको रीड कर लेते हैं. केजी किलोग्राम, सो तो सबसे जो ग्रेटर यूनिट है दिस वन इज ग्रेटर यूनिट. ठीक है, एंड दिस वन लाइक मिलीमीटर इज स्मॉलर यूनिट. ठीक है ना, सबसे छोटी मिली होती है और सबसे बड़ी होती है किलो, चाहे वो लेंथ में हो, वेट में हो या कैपेसिटी में. सो फॉर वेट दैट्स यू नो दिस इज बेस यूनिट. दिस इज व्हाट, दिस इज बेस यूनिट. बेस यूनिट मतलब जो मेनली सबसे पहले जिस यूनिट का जो सबका बेस है, मींस ये का सबके सेंटर में है. 3 इसके इधर है और 3 इसके इधर है, तो ये क्या है, सबका बेस है. ये क्या है, सबका बेस, सेंटर पॉइंट है ये इनका. इन्हीं के देखिए सबके बीच में ग्राम आ रहा है. क्यों? क्योंकि यही तो इनकी बेस यूनिट है. सबके साथ में लीटर यूज हो रहा है बिकॉज लीटर इज द बेस यूनिट फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी. ठीक है, तो सबसे बेस यूनिट जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं, बेस यूनिट कहें चाहे स्टैंडर्ड यूनिट, वी विल राइट लीटर फॉर कैपेसिटी, ग्राम फॉर वेट एंड मीटर फॉर लेंथ. क्लियर है? सो दिस इज बेस यूनिट. अब इससे जो ग्रेटर साइड में है, मतलब अब बेस यूनिट से ही कंपैरिजन करना है हमें, तो बेस यूनिट से जो ग्रेटर है दैट इज डेका, आफ्टर दैट हेक्टो एंड द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा है किलो. ओके, नाउ बेस यूनिट से अगर हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे स्मॉलर यूनिट्स मिलने वाली है. मींस स्मॉलर देन लीटर दैट इज डेसीलीटर, after that centimeter and smallest that is milliliter. ठीक है, तो एक बार आप सब सारे नेम में आपसे रीड कर लेते हैं. किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. सेम फॉर कैपेसिटी, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीलीटर. ठीक है, जो हमने लेंथ में पढ़ा था सेम इन दोनों के बीच का गैप 10 टाइम्स. here 10 times, here 10 times, this is also 10 times, after that 10 times and after that 10 times. So how many times are here? 1 2 3 4 5 6 means वहां से यहां तक आना है एंड में, तो हमें 6 0 की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, रूल जो हमने लेंथ में पढ़ा था, व्हाट इज दैट, फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर. जब हम कन्वर्ट कर रहे थे यूनिट्स को, ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में, मींस ये जो ग्रेटर यूनिट्स हैं इनको जब हम स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं. अब ग्रेटर और स्मॉलर का जो कंपैरिजन है वो कैसे होगा, देखिए मिलीलीटर और सेंटीमीटर, इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए व्हिच इज द ग्रेटर. तो सेंटीमीटर मिलीलीटर से बड़ा होता है, मींस ये ग्रेट है और ये है स्मॉल. ठीक है, आप ऐसे भी समझना कि जो ग्राम और जो हमारी बेस यूनिट है उससे छोटे जो भी है वो सब स्मॉल है और इनसे बड़े जो है वो सारे ग्रेट है. ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ 2 यूनिट्स में कंपेयर करना है. आपको कोई भी 2 यूनिट्स दे दी है, लाइक एक दे दी आपको हेक्टोग्राम और यहाँ पे दे दी है आपको डेसीग्राम. ठीक है, तो आपको हेक्टोग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो दैट मींस इन दोनों में बड़ा कौन है, हेक्टोग्राम का. मींस हमें सिर्फ कंपैरिजन 2 यूनिट्स में ही करना है, बहुत सारी यूनिट्स को एक साथ नहीं देखना है. हाँ, जब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे तब हम उसमें कैसे सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे कंपैरिजन. लाइक यहाँ पे हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, सेंटीग्राम, इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं.
greatest to smallest. So kilogram will be the greatest. After that hectogram in second position. अब इनमें थर्ड पोजीशन किसकी होगी? ग्राम की. After that fourth position डेसीग्राम and fifth position होगी सेंटीग्राम. सबसे छोटा इन सब में सेंटीग्राम. बट अगर दो ही यूनिट की बात हो रही है तो हम सिर्फ उन दोनों में से ही कंपेयर करेंगे. सो अगर हम ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू multiply, and when we will convert smaller units into greater unit, what we will do, we will do divide. Same process, सिर्फ हमें दो कैलकुलेशंस करनी है. फर्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन एंड द सेकंड वन इज डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे? जब ग्रेटर टू स्मॉलर की तरफ जाएंगे, और डिवीजन कब परफॉर्म करना है? जब हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ आएंगे. और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना किससे है? फ्रॉम दीज, बाय दीज टेंस, बाय दीज टेंस. हमें 10 से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कौन सा 10 यूज होगा वो उसके स्टेप्स पे डिपेंड करता है. लाइक 3 स्टेप्स आ रहे हैं तो 3 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 10 का मीन हो गया 30 मींस 1000 से. अगर 5 टाइम्स करना है सो दैट इज 1 लाख. क्या हो जाएगा? 1 लाख. 50 हो जाएंगे ना, सो 50 मींस 1 लाख. 1 लाख से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 लाख से डिवाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हमने डेसिमल में और जो नॉर्मली जो हमने डिवीजन परफॉर्म किया था चैप्टर नंबर 2 बाय 10, 100 एंड 1000, सेम प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं. ऑलराइट, सो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप ये चार्ट आपको अच्छे से लर्न करना है. लर्न कैसे करना है? आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट किस यूनिट के बाद आती है. ठीक है, लाइक किलोमीटर के पास में कौन है? हेक्टोमीटर. हेक्टोमीटर के पास डेकामीटर. डेकामीटर के पास मीटर. मीटर के पास में डेसीमीटर. डेसीमीटर के पास सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर. मींस सीक्वेंस जो है, अगर आप ये याद रखोगे तो आपकी गड़बड़ नहीं होने वाली है. बिकॉज जो हम स्टेप्स काउंट करेंगे वो सीक्वेंस पे ही डिपेंड करेगा. लाइक सेंटीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अब हम कैसे याद रखेंगे कि सेंटीग्राम से किलोग्राम जाने में कितने स्टेप्स होते हैं? तो आपको ये चार्ट लर्न होना चाहिए कि सेंटीग्राम के बाद डेसीग्राम, देन ग्राम, देन डेकाग्राम, देन हेक्टोग्राम एंड देन किलोग्राम. मींस हाउ मेनी स्टेप्स आर हियर? सेंटीग्राम के बाद देखिए 1 2 3 4 5. सेंटीग्राम से किलोग्राम तक आने में कितने स्टेप्स हो गए हैं? 5 स्टेप्स. कितने स्टेप्स हो गए? 5 स्टेप्स हो गए. 5 स्टेप्स का मींस 50. 50 का मींस हो गया 1 लाख. क्या हो गया? 1 लाख. मींस अब हम क्या करेंगे? या तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 लाख से डिवाइड करेंगे. पर हमें नंबर तो मिल गया ना कि हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना किससे है. तो इसके लिए हमें स्टेप्स का याद रखना जरूरी है. मींस अगर आपने एक भी स्टेप्स बीच में से आप भूल गए, लाइक एग्जाम में तो चार्ट बना हुआ नहीं आएगा, तो आपको कैसे याद रहेगा? तो इसलिए आपको ये स्टेप्स याद रखने होंगे कि किसके बाद कौन सी यूनिट आती है. ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है. सिर्फ हमें 7 नेम लर्न करने हैं. आपको अगर किसी भी एक टेबल लर्न हो गई, चाहे लेंथ की याद कर लो, वेट की याद कर लो, चाहे लीटर की याद कर लो, बाकी तीनों में तो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो तीनों का सेम है तो हम कोई भी एक लर्न रखेंगे जिससे हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा. Alright, so now let's move toward to the exercise 8.1, जिसमें हम यही सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं about conversion from one unit to another unit. Alright, so let's begin. Alright, so now this is exercise 8.1, which is on page number 22. This is question number first, and what it is? Convert the given measurement. जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? 300 मीटर टू किलोमीटर. अब हमें क्या करना है? मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सबसे पहले आप नंबर को कभी मत देखिए, सबसे पहले हम सिर्फ यूनिट्स को कंपेयर करना है. मीटर को हमें किलोमीटर में कंपेयर करना है. सो आई विल राइट मीटर इनटू किलोमीटर. देखिए, अगर आप एक एक स्टेप अच्छे से फॉलो करेंगे, बिकॉज यहाँ पे यही है, स्टेप्स अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा.
मीटर इनटू किलोमीटर करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स काउंट करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जो चार्ट है वो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि मीटर से किलोमीटर में कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस के लिए आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, आपकी नोटबुक में या फिर कभी भी रफ में आप जो चार्ट है उसको शॉर्ट में बना लीजिए, ठीक है। बट हाँ, आपको सारे क्वेश्चंस के साथ ऐसा नहीं करना, कुछ क्वेश्चंस में कीजिए, उसके बाद उस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। सो क्या स्टेप्स होंगे देखिए, हम कैसे बना रहे हैं इसको। फर्स्ट होता है किलो, तो आप सिर्फ के लिख लीजिए, आफ्टर दैट एच, देन डी ए, देन यहाँ पे लिख दीजिए ग्राम, लीटर और मीटर। मतलब ये तीनों के लिए सेम ही होते हैं ना, बाकी तो ये तीनों ऐसे होते हैं, बाकी ये तीनों सेम है। देन डेसी का डी, सेंटी का सी और मिली का एम, ठीक है। तो टोटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अगर हम, ये है हमारी लेफ्ट पोजीशन, ये है हमारी राइट। अगर हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो हम यहाँ पर करेंगे डिवीजन, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से शॉर्ट में, आप रफ में इस तरीके से बना सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, मीटर इनटू किलोमीटर। सो देयर इज मीटर, ये है हमारी बेस यूनिट। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि ये ही हमारी बेस यूनिट है। अब इस मीटर से कहां जाना है, किलोमीटर, के की तरफ जाना है। सो काउंट द स्टेप्स फ्रॉम मीटर, मीटर के बाद से स्टार्ट करिए, ठीक है। सो 1 2 3, हाउ मेनी स्टेप्स, देयर आर 3 steps. How many steps are here? 3 steps. 3 steps का मतलब हो गया how many zero? देखिए 10 10 10, ठीक है। सबके नीचे मैं 10 लिख देती हूँ, जिससे हमें क्या रहेगा, ध्यान रहेगा, ओके। इसकी तरफ भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अब कितने 10 हो गए, 1 2 and 3 10। 3 10 को अगर हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 1000। अब एटलीस्ट हमें नंबर तो मिल गया है कि हमें जो भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है किससे करना है, 1000 से करना है, ठीक है। अब हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीटर इनटू किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर की तरफ हम ऐसे गए हैं, मींस हम इस एरो को फॉलो कर रहे हैं, और इस एरो को फॉलो करने का मतलब हुआ डिवीजन। सो वी नीड टू what we will do here, we need to divide smaller unit। हम इस स्मॉलर यूनिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन है स्मॉलर यूनिट, मीटर। क्वेश्चन है 300 मीटर, तो 300 मीटर स्मॉलर यूनिट है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 1000। किससे डिवाइड करने वाले हैं हम, 1000 से, ठीक है। अब देखिए 1000 से डिवाइड कैसे होगा, थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, पर टफ बिल्कुल नहीं है। अब देखिए कैसे, 30, मैंने आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में बता ही दिया था हमारे लास्ट सेशन में कि जब, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमेशा 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमें ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है कि आप 300 अंदर लिख दीजिए, 1000 बाहर लिख दीजिए, फिर इसे सॉल्व कीजिए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। नाउ वी आर इन 5th स्टैंडर्ड, सो वी हैव टू परफॉर्म देम डायरेक्टली बाय मेंटली कर लीजिए आप इसको, ठीक है। 30 मींस 3 डिजिट्स, क्या हो जाएगी, 3 डिजिट। इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देती हूँ तो आपको थोड़ा और इजी हो सकता है। अब देखिए 30 यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में क्या बताया था कि इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये फ्रैक्शन क्या आपको डेसिमल नंबर नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, डेसिमल नंबर ये कैसे हो सकता है, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 10 100 या 1000 या फिर कोई भी जीरो की पावर जो है वो हो सकती है ना। हमने फ्रैक्शन डेसिमल वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ये चीज पढ़ी थी कि वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 100 या 1000 है तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, ये 3 डिजिट है और ये 4 डिजिट है, तो पहले तो इसको 4 डिजिट बनाएंगे। 4 डिजिट कैसे बनाएंगे, आगे 0 पुट करके, ऐसे ही बताया था ना मैंने आपको, ये 3 डिजिट है ये 4 है, तो दोनों को सिमिलर बना लीजिए। अब जितने 0 है उतने काउंट करके स्टेप्स के बाद पॉइंट लगा लीजिए। देखिए 1 2 और 3, यानी ये तीनों के बाद हम लगा देंगे फॉर
से डिवाइड करेंगे, कैसे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करके। ये इसीलिए हमने डेसिमल चैप्टर जो है वो इस चैप्टर के पहले रीड किया है, क्योंकि उसी की तो हेल्प लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो सब जिसको भी हमें चाहे मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना है उसमें जीरो वाले नंबर्स ही है हमारे पास। क्लियर हो गया? चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया तो कैसे लिखना है। चलिए अब हम हमारा बी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 8 लीटर टू डेसीलीटर। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। हम क्या करेंगे, कन्वर्ट लीटर। तो लीटर क्या फुल फॉर्म लिख दीजिए, लीटर इनटू डीएल का मींस हो गया डेसीलीटर। क्या होगा, डेसीलीटर। डे का लीटर नहीं होगा, बिकॉज डे का लीटर में डी ए एल होगा। अगर डी ए एल है तभी आप उसको डे का लीटर बोलेंगे, अदरवाइज वो डेसीलीटर है। तो हम यहाँ लीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो देयर आर स्टेप्स। कितने स्टेप्स होंगे वो हम हमारी जो टेबल है उससे काउंट करते हैं। ठीक है, हमें जाना है लीटर टू डेसीलीटर। सो फर्स्ट फाइंड आउट द लीटर इन दिस टेबल। हियर इज द लीटर एंड वेयर इज डेसीलीटर, दिस इज द डेसीलीटर। यस, ये क्या है, हमारा डेसीलीटर है। अब हम क्या करेंगे बताइए, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स काउंट करेंगे, लीटर टू डेसीलीटर। हम यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये लीटर है, डेसीलीटर है, मींस हाउ मेनी स्टेप्स, ओनली वन स्टेप। सो देयर आर वन स्टेप। ठीक है, स्टेप वन होगा तो स्टेप, ज्यादा होंगे तो स्टेप्स। सो देयर आर वन स्टेप एंड वन स्टेप का मींस क्या होगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना, हमारा नंबर क्या होगा, 1000। नो, द आंसर इज 10। वन स्टेप मतलब ओनली 10। थ्री स्टेप मींस 30। तो हमें 10 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। हम फिर से चेक कर लेते हैं। हमारा एरो इस तरफ जा रहा है, मींस इस एरो को फॉलो करेंगे, और इस एरो को फॉलो करने का मींस हुआ मल्टीप्लिकेशन। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई ग्रेटर यूनिट। So we need to multiply greater unit। अब greater unit कौन सी है, इसमें लीटर। लीटर ग्रेट है ना डेसीलीटर से, तो लीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब इस 8 को, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो 8 को मल्टीप्लाई करना है इससे 10 से। So 8 multiplied by 10 is equal to 80 एंड किसमें कन्वर्ट किया हमने, डेसीलीटर में। तो पीछे हमेशा यूनिट लगाना कभी ना भूलें। आपने आंसर 80 लिख दिया, बट आपने अगर डीएल मींस डेसीलीटर अगर वहां पे मेंशन नहीं किया तो आपका पूरा आंसर वो इनकरेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं आपने कन्वर्ट किसमें किया है। यस, सो ऑलवेज रिमेंबर टू मेंशन द यूनिट्स आफ्टर योर आंसर। ओके, सो द आंसर इज 80 लीटर। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। देखिए ओनली 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस में आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मुझे तो पता ही है कि लीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ओनली वन स्टेप 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल करके 80 डेसीलीटर आंसर लिख सकती हूँ, है ना। अगर हम मेंटली करना चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट अगर हम पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमारे मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बिकॉज आपके लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ये टेबल देखिए 7 स्टेप्स की है। 4th स्टैंडर्ड में आपने सिर्फ डायरेक्ट किलोमीटर टू मीटर सेंटीमीटर बस 2 3 चीजें पढ़ी थी, तो वो तो आपको लर्न है, बट ये जो बीच में इतने सारे स्टेप्स हैं कहीं आप गड़बड़ ना कर दो, इसलिए आप इन स्टेप्स को फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, सो आई होप आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजीली कर सकते हैं। डिवाइड आएगा तो फ्रैक्शन वाला आप फॉर्मूला यूज कीजिए, मल्टीप्लिकेशन में तो डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 A1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी आप छोड़ेंगे नहीं, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके डाउट सॉल्व होते जाएंगे।
तो सारे क्वेश्चंस कीजिए। नाउ क्वेश्चन सेकंड, कन्वर्ट द गिवन मेजरमेंट। सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए ऑलरेडी उसने मेंशन किया है कन्वर्ट टू ग्राम। मीन जितने भी इसके सब क्वेश्चंस होने वाले 1 2 3 सबको ग्राम में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, लिख दिया है मैंने यहाँ पे हेक्टोग्राम को हम यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल नहीं बनाने वाले बिकॉज हम क्या करेंगे, सिर्फ लर्न रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, बट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड टू क्वेश्चन नंबर 6 आप विदाउट हेल्प लिए उस टेबल की आपने सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करनी हमें। चलिए, हेक्टोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हम देखते हैं दोनों में ग्रेड कौन है। सो हेक्टोग्राम इज ग्रेड, मतलब हेक्टोग्राम बड़ा है, तो हम यहाँ पे परफॉर्म क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पता है हमें। अब हेक्टोग्राम से ग्राम जाने में कितने स्टेप्स होते हैं, किलोग्राम आता है, फिर हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम और फिर ग्राम आता है। मींस हेक्टोग्राम से ग्राम जाएंगे तो होंगे 2 स्टेप्स। सो वी विल फॉलो 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स का मतलब हो गया 100 2 0। 2 स्टेप्स मींस 2 0 100। दैट मींस मुझे क्या करना है, 126 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। यस, ये तो करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, ग्रेटर से स्मॉलर है इसलिए। हेक्टोग्राम बड़ा है और ग्राम छोटा है। सो 126 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए हमें सिर्फ क्या करना है, 126 को एज इट इज लिख दीजिए और 2 0 उसके पीछे मेंशन कर लीजिए और एंड में यूनिट लिखना ना भूलिए। सो द आंसर इज 12,600 ग्राम। व्हाट इज द आंसर, 12,600 ग्राम। अब पूरे स्टेप्स लिखेंगे, पहले हमने क्या किया, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका जो A1 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन वो आप खुद से करेंगे बिकॉज होम आइकन क्वेश्चन है, उसमें भी कन्वर्ट आपको ग्राम में ही करना है। बट किसको, देखिए सेंटीग्राम को ग्राम में, सेंटीग्राम को ग्राम में मींस स्मॉलर से किसकी तरफ आओगे, ग्रेटर, तो डिवाइड होगा वहां पे। और मिलीग्राम से आपको ग्राम आना है, मींस यहाँ पे भी डिवाइड होगा स्मॉलर से ग्रेटर। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, फ्रैक्शन और डेसिमल का जो फॉर्म है वो यूज करिएगा। नाउ B1 का फर्स्ट वन है 137 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो मीटर टू किलोमीटर, मीटर टू किलोमीटर का मीन्स हो गया स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। दैट मीन्स हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। कितने स्टेप्स होंगे मीटर से किलोमीटर की तरफ, यस वी हैव टू रिमाइंड इट, देयर आर 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स का मीन्स हो गया 1000। ठीक है, 3 स्टेप्स का मीन क्या हुआ, 1000 मीन्स मुझे 127 को 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। स्मॉलर टू ग्रेटर का मीन्स डिवाइड हुआ, तो पहले मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में अरेंज कर लेती हूँ। 127 अपॉन 1000 इस तरीके से अरेंज कर लिया। नाउ हमें जो डिजिट्स हैं उन्हें सिमिलर करना है। Here are 3 digits and here are 4 digits. So first we have to similar them. 0 1 3 7 upon 1000. 0 हमेशा आगे ही पुट कीजिए क्योंकि हमें नंबर की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। 137 ही रहना चाहिए, 137 ही होना चाहिए। वो 1370 ना हो जाए। अगर आप पीछे 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1370, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 100 से 1000 पे आ जाएगा। तो हम 0 कहाँ पुट करेंगे, उसकी राइट डायरेक्शन आगे की तरफ, जिससे उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और डिजिट्स भी बढ़ जाए। अब क्या करेंगे, 30 तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। सो द आंसर इज 0.137 और आंसर हमें किसमें चाहिए था, किलोमीटर। सो मेंशन द यूनिट आफ्टर द आंसर, 0.137 किलोमीटर। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम इंडिविजुअल वेट करते हैं, लाइक 137। क्लियर है। तो बस ये सेम प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। मल्टीप्लाई का भी बता दिया मैंने आपको और डिवीजन का भी बता दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल मल्टीप्लाई का मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है 8.5, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 10,000, इससे 10,000 मींस अगर क्वेश्चन में 4 स्टेप्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 4 स्टेप्स। तो अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको डेसिमल वाले चैप्टर में
मल्टीप्लिकेशन में भी सीखा था। क्या सीखा था? पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे होंगे, ये जो पॉइंट होगा वो स्टेप वाइज आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे, तो इसको कितने स्टेप आगे बढ़ाना है, 1 2 3 4 0 मींस 4 स्टेप आगे बढ़ेगा। तो यहाँ आएगा, तो देखिए पहले हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, 1 2 3 4, हम चाहे कितने 0 लगाएं। अब यहाँ से हमें 4 स्टेप आगे बढ़ना है, 1 2 3 4, यानी हमारा एक्चुअल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये सब बैठ जाएगा। ठीक है, सो आंसर क्या बन गया, 85,000.0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मींस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पॉइंट जो है वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन। डिवीजन में पॉइंट करना शिफ्ट होता है राइट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, राइट। देखिए हमने 1 2 3 स्टेप इधर काउंट किए ना, हम उधर नहीं गए, हम इधर काउंट किए, तो ये राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट होता है, वो लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 आपको आज का होमवर्क है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी थोड़ा इजी है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ, ये भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का A1 क्वेश्चन है, 8 मीटर 126 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने 4th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हैं। कैसे, ये पूरा एक क्वेश्चन है और इसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि कन्वर्ट करना कौन सी यूनिट होगा, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और ये सेंटीमीटर है, तो ये तो दोनों सेम ही है, दे बोथ आर इक्वल। तो इसको तो हमें कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं, को एज इट इज रखेंगे, इसको हम एड में जाके एडिशन करेंगे। बस हम क्या करेंगे, 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज कन्वर्ट कब होता है, जब यूनिट्स डिफरेंट होती है। जब यूनिट ही सेम होगी तो फिर कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है ना। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में क्या कन्वर्ट करेंगे, नहीं कर सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर, कितने स्टेप, 2 स्टेप। मीटर ग्रेट है, सेंटीमीटर स्मॉलर है, दैट मींस मल्टीप्लाई होगा, 2 स्टेप मींस 100। सो ये बन गया 800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम डायरेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में 2 स्टेप्स का मींस होता है 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मीटर ग्रेट है और सेंटीमीटर स्मॉलर है। 800 सेंटीमीटर आ गया, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी 126 था, इसमें इसको ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा, इसको ऐड करिएगा 629 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ गया, 926 सेंटीमीटर, ये आंसर। बस यही करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको एग्जाम होमवर्क में दे सकती हूँ, बट इसमें क्या है, अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगी, बाकी के आप करेंगे। क्लियर है, चलिए। और हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में वो होगा ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मेजरमेंट, यानी जैसे हमने डेसिमल में ऑपरेशंस पढ़े थे ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो टिल